ओके, इम्पोर्टेंस क्या है लास्ट में सीएसआर की? तो कहता है कि ट्रेडिशनली अडॉप्टिंग a CSR approach to business as has been seen as having a number of drawbacks, including आपके पास कौन कौन से ड्रॉबैक्स इसमें आ जाते हैं। पहली बात आपके पास कहता है कि क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग मटेरियल्स फ्रॉम एथिकल सोर्सेज। ठीक है कि आपके पास क्या आ सकती है कि आपकी जितने भी जो है जो कॉस्ट है आपके पास, वो आपके जितने भी एथिक्स को फॉलो करने की वजह से आ रही है। ठीक है, वो जो है ज्यादा है आपके पास। ठीक है कि पहले ने कहा हुआ है कि नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, कि आपके पास इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है कि आप जितने जो है इसके लिए तैयारी जो है अप्रोचेस करते हो, मींस कि आप जितने जो कंपनियां सीएसआर को फॉलो कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपको जो है क्या करना पड़ेंगे, डिफरेंट एक्स्ट्रा जो है सोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे जो है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। कहते हैं कि हैविंग टू टर्न अवे बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स कंसिडर टू बी अनएथिकल। ठीक है कि आप अपने बिजनेस को जो है कस्टमर से फोकस करने से दूसरी की तरफ चले जाते हो। ठीक है कि आप जो है क्या करोगे कि आपका फोकस जो है कस्टमर से हट के उन चीज़ों की तरफ चला जाता है कि आप कम्युनिटी की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हो। कि लेट से आप सारे के सारे जो है स्पॉन्सरशिप पे लगे हुए हो, कभी जो है आप किसी की जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है, कहीं पे आप जो है लोगों को फ्री कैंप्स लगा के दे रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, तो आपका जो मेन फोकस होता है अपने कस्टमर्स पे वो हटना शुरू हो जाता है। The management time can be taken up by CSR planning and implementation। और आपके जितना टाइम होता है वो भी तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉस्ट है आपकी। ठीक है, वो सारे का सारा आपका जो है इसी के सीएसआर के प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे लग जाता है, बनिस्बत उसके कि आपकी ये सारा का सारा टाइम किस चीज़ पे लगे, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी पे लगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने पे लगे। तो ये इसके तीन जो है छोटे से ड्रॉबैक्स हैं जो कंपनीज को फेस करनी पड़ती है, कि उनकी कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको चार्ज होना शुरू हो जाती है, और फिर अपने जो है बिजनेस को आप कस्टमर से हटा के जो है दूसरी तरफ ले जाते हो। और थर्ड जो है आप अपना सारा का सारा टाइम जो है प्लानिंग पे लगा लेते हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अगर आप सीएसआर करोगे तो आप अपने कस्टमर्स को इन्हांस करोगे। ठीक है, आपके जितने भी जो है अवेयर या सोशल रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स होते हैं या कम्युनिटी में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे हमने जो है एग्जांपल देखी थी कि आपके पास जो है एक कंपनी क्या करती थी, वो स्टैंप लगा दी थी किस चीज का, कि जो बिजनेस वो कहती थी कि ये प्रोडक्ट जो है एथिकल है। तो अब वो क्या करते थे कि उन प्रोडक्ट्स को लोग खरीदते थे कि जी इन्होंने एथिक्स का ख्याल रखा हुआ है, आपने जो है कोई गलत तरीके से जो है लोगों को डील नहीं किया, या कोई ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है कि जो लोगों के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सके, तो वो उसके प्रोडक्ट को पसंद करते थे। तो आपके पास जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबल कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो पसंद करते हैं कि जो कंपनियां हैं वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबल हों और वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। सेकंड बात कहता है कि an ethical approach to business will help to attract and retain a good quality employees। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखोगे, तो हमने कहा है कि एम्प्लॉयज आपके पास क्या है, आपकी कंपनी का मेन सोर्स है। आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, आपके पास जो है अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉयज आपके पास रहना पसंद करेंगे। अदरवाइज अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, आप एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो छोड़ के जाना शुरू कर देंगे और दूसरे बिजनेसेस को अडॉप्ट कर लेंगे, वहां पे जॉब्स करना शुरू कर लेंगे। थर्ड चीज, अवॉइडिंग पोल्यूशन। सीएसआर मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये उसका जो है एक्रोनिम है कि कॉर्पोरेट आपके पास जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। थर्ड उसके बाद पॉइंट कहता है कि अवॉइडिंग पोल्यूशन विल सेव मनी इन द लॉन्ग टर्म। मैनी गवर्नमेंट्स आर नाउ फाइनिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस फॉर मोर पोल्यूटिंग बिजनेसेस। कि आपके जो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं कि पोल्यूशन जितनी भी कंपनियां वगैरह क्रिएट करें, मैंने आपको कहा ना कि एक लिमिट बताई हुई है, अगर वो इससे जो है इंक्रीज कर दिया तो उनको फाइन किया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप जो है क्या करोगे, नज़र में रखोगे, आप जो है पोल्यूशन वगैरह को अवॉइड करोगे, आप अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखोगे, एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे, तो आप इस कॉस्ट से भी बच जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा जो है टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। Being environmentally friendly can save money. For example, being energy efficient will not just benefit the environment, it will also lower the organization utility bills। कि अगर आप क्या करते हो कि आपने जो है एनर्जी सेव करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा फैंस, एक्स्ट्रा जो है एसी, एक्स्ट्रा जो है मशीनरी नहीं चलाते और ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल करोगे, तो आपका बिल भी कम आएगा।
ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट सिर्फ उससे बेहतर नहीं होगा, बल्कि आपकी जो है अपनी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो है वो जितनी आपकी जो है लाइट यूज नहीं करे या रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर रहे, वो लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और इसी के लिए इन्होंने लास्ट में एक एग्जांपल दी हुई है CSR की, कि जो है आपके पास एक कंपनी है BAAPLC, कहता है कि उसके 7 एयरपोर्ट्स हैं यूके में, और जो है, और वो क्या करती है कि वो अपने आप को जो है रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करती है, कहती है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हमारे जो है उनके ऑपरेशंस जो है डिफरेंट जगहों पे, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस अपने आप को कंसिडर करा रही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उनके क्या हैं कि वो अपने जो है CSR को जब फॉलो कर रही है तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है। उसने क्या किया, 12,000 एम्प्लॉयज़ को हायर किए हुए हैं, जो है वहाँ पे उससे बेनिफिट हासिल करें, तो उनका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो रहा है ना, ठीक है? उनको जो है एक जॉब अपॉर्च्युनिटी उसने क्रिएट की हुई है। उसके अलावा जो है क्या कर रही है, बिज़नेसेस को मौका दे रही है कि वो ट्रैवलिंग कर सकें मीटिंग्स के लिए। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को भी फ़ायदा दे रहा है, टूरिस्ट को भी फ़ायदा दे रहा है कि लोग अगर कोई इधर से उधर जाना चाहते हैं, तो वो उनको भी जो है क्या कर रही है कि एक जगह से दूसरे जगह जगह जाने में हेल्प कर रही है, टूरिस्ट को आने में आसानी हो रही है। अपने जो है इंटर कंट्री जो है वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन क्विक जो है वो क्विकली हो सकती है। नेगेटिव उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है? कि एक तो वो फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? जहाज़ है तो जहाज़ से ज़ाहिर-सी बात है उसका खर्चा ज़्यादा होगा। उसकी वजह से उनके जो है क्या हो रही है, कि जो है गैसेज़ वगैरह जो हो रही हैं तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। उसके नॉइज़ की वजह से लोगों की जो है लाइफ़ इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि जो एयरपोर्ट के करीब होते हैं वो बेहतर जानते हैं कि कितना जो है शोर होता है, जब जितनी ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी उतना ही उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। सो कहते हैं कि BAM sees its CSR program as managing these operational impacts in order to earn the trust of their stakeholders। और कहता है कि जो आपके पास ये कंपनी है BAM, वो क्या कर रही है कि वो कोशिश कर रही है कि वो इन चीज़ों को ओवरकम करे, ताकि इनके लोग जो है इससे कम इफ़ेक्ट हों। तो वो इन चीज़ों पे फ़ोकस कर रही है कि वो अपने जो है जितने भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसको ओवरकम करें। इससे जो है सोसाइटी को थोड़ा-सा वो बेहतर करें, और जिसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि क्या कर रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल लोकल पीपल लिविंग नियर एयरपोर्ट्स आर सेंसिटिव टू द नॉइज ऑफ एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग एंड टेकिंग ऑफ। If Barr did nothing about this issue, local people could complain to the politicians who could pass laws to curb the number of flights which would damage the company। कि अगर इसने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने कहा कि जी बस लोग अपना काम करेंगे, तो मैं जो है अपनी फ्लाइट्स को इसी तरीके से चलाता रहूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग तंग आ जाएँगे कि 24 आवर्स या 8 घंटे जो है या 7 घंटे मुसलसल जो है फ्लाइट्स आ रही हो, जा रही हो, तो वहाँ पे लोग जो है रेस्ट किस वक़्त करेंगे? तो वो जो है पॉलिटिशियंस के पास जा सकते हैं, अपने जो है आगे अदालत में जा सकते हैं या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो उसको जो है क्या कर सकती है, लिमिट कर सकती है उसकी फ्लाइट्स को। As a part of CSR program, BA will therefore offer to buy the properties of local people concerned about aircraft noise and will offer to pay for soundproofing of the property। तो फिर इसको जो है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए क्या करेगा कि वो साइड जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको जो है परचेज करेगा, ठीक है? वो जो है खरीदेगा, और वहाँ पे ऐसे सिस्टम करेगा कि जितने भी घर वगैरह होंगे वहाँ पे उनके जो है वो साउंड प्रूफिंग सिस्टम करेगा, कि घर के अंदर जो है ज़्यादा नॉइस ना आ सके और लोग उसकी वजह से इफेक्ट ना हो सके। You should consider whether such expenditure is an expense against the company's profit or an investment in building up a strategic asset of goodwill among the local community। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको कंसिडर करते हो कि ये आपका खर्चा है, ठीक है? आपके प्रॉफिट्स को श्रिंक कर देगा, लेकिन अगर हम इसको ज़ाहिरी तौर पे देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जितनी आपकी गुडविल होगी, जितना आपका इमेज बनेगा, लोग खुश होंगे आपसे, उतना ही आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप लोगों की खुशी का ख़्याल नहीं रखोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपके अगेंस्ट होंगे, वो कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और जब वो कंप्लेंट करेंगे आपके अगेंस्ट तो क्या होगा? आपकी जो है फ्लाइट्स इफ़ेक्ट हो सकती है, आपको जो है बाकी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेंगे। तो इसलिए एक बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जस्ट अपने जो है शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचे कि उसके बेनिफिट्स इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि वो क्या करें कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी सोचे कि फ्यूचर में जाके उससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। सो वो उसके अगेंस्ट जो है ना जाए, क्योंकि हमने क्या कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कौन होगा? जो क्या करेगा, सस्टेनेबल होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए ख्याल रखेगा कि अपनी नीड्स जो है जितनी आज की नीड्स हैं, उस पे जो है फ्यूचर नीड्स को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो ऐसे स्टेप्स लेगा जिसके ज़रिए से फ्यूचर में उसको बेनिफिट हासिल हो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।